हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका कि हम लोग जो है चैप्टर 2 आज देखने वाले। चैप्टर 2 के हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े थे इसके पहले वाली क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों ने वो पढ़े हैं राजनीति विज्ञान के। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जाके पुराने प्ले लिस्ट में जो जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर वाइज सारे क्लासें दी हुई है, आप लोग जाके उनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपके क्या जितने भी कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, आज का हमारा चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें क्या है। तो पहला तो है सत्ता, और दूसरा है प्रतिस्पर्धा। राजनीति की सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें मतलब प्रत्येक व्यक्ति के सामने दिखाई जाती है जो, या दिखती है जो, हम उसको बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना तथा उस पर अमल करना होता है, मतलब लोगों के लिए विकास करना होता है। ठीक है, ताकि लोगों का अगर विकास करना है हम लोगों को, तो इससे लोगों का हित ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और उस सब जो भी योजना हम लोग जनता के लिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, जनता के लिए हम लोग जो भी योजना उनको बताते हैं हम लोग, मतलब राजनीति करते समय, तो उन सब योजनाओं पर अमल करना, उन सब योजनाओं को पूरा करना होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, कि अगला क्वेश्चन है ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है, ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। क्या होती है ईवीएम, मतलब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। क्या होती है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको बोलते हैं हम लोग ईवीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का, कि स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था भैया, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी। तो पहले आम चुनाव में दूसरी जो है वो स्थान पर पार्टी रही थी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। कौन सी रही थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली में किसे विभाजित माना जाता है। तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। मतलब किसको विजेता मानते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको विजेता मानते हैं जिसको सर्वाधिक मात्रा में वोट मिलते हैं। ठीक है, जिसको सर्वाधिक मात्रा में बहुमत मिलता है, हम लोग उसको क्या मानते हैं, विजेता, मतलब कि उसको जीता हुआ हम लोग मानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का भैया, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है, देखो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि आर्य क्या है, हाँ, आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से संबंध रखते थे। तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे ना, वो सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। किससे, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। किससे, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो जो है वो संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने की थी भैया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पीआरआई ने किस देश में लगभग 60 वर्षों तक शासन किया है। तो मेक्सिको में। पीआरआई ने 60 वर्ष तक किस देश पर शासन किया है, तो मेक्सिको में शासन किया गया है। किसने किया है, तो पीआरआई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है वो क्या बोल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय जनसंघ में किस विचार पर बल दिया है। तो भारतीय जनसंघ में शुरू से ही एक देश एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। क्या है, एक देश, ठीक है, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल दिया है। किसमें, भारतीय जनसंघ में, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के नाम लिखिए। अब स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के नाम निम्न है। कौन सा है, पहला है सी राजगोपालाचारी। कौन है पहला, सी राजगोपालाचारी। दूसरा है के एम मुंशी। ठीक है, तीसरा है एन जी रंगा, और चौथा है मीनू मसानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हम लोगों का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री जो थे वो कौन थे, रफ़ी अहमद किदवई। कौन थे, रफ़ी अहमद किदवई। कौन थे, रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो भैया पहले जो थे वो
संचार मंत्री थे, ठीक है, कब, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। अब देखिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पूरे हो चुके हैं आज। अब हम लोग आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है कि आप लोगों को शॉर्ट क्लास चाहिए, क्योंकि आप अभी इनको लर्न करते हैं, ठीक है। हम लोग कल की क्लास में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग रेगुलर पढ़ें और उसको लर्न करें अच्छे से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ये होमवर्क भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास से अगर कोई समस्या आ रही है क्लास के अंदर, ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आपका फीडबैक मुझे नहीं दोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका समझाया हुआ मैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हैं हम लोगों की, ठीक है, उन लोगों को जो भी डाउट है मुझे क्लास में बता दिया करें वो लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।